तो आज हम बात करने वाले हैं बागी फोर की। ये वैसे भी हम एस्ट्रोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली मुझे लगता है बागी फोर एक लव फेलियर हो सकती है। जैसे हम पहले देखते थे ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, उसका बाद में पता चल जाना, हीरो के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाना। तो और साथ में दो अपेरेंटली दो कहानियां साथ चलनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। ये लव फेलियर वो वैसी कहानी होगी, हीरो के साथ कुछ हो जाता है या कोई चीटिंग कर लेता है और जो बाद में पता चलता है। मूवी मोर और लेस इस पर ही होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट वाइज तो मुझे नहीं लगती है 2 स्टार है मेरी साइड से। उससे कम मेरे को देना भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि इन्होंने इतनी मेहनत किया है और मैं 2 स्टार भी ना दूं। पर एंटरटेनमेंट थोड़ा मिसिंग होगा। इनके जो फाइट सीक्वेंसेस भी मुझे लग रही हैं कि थोड़ी अनयूजुअल है, जहां नहीं जरूरत है। मुझे अकॉर्डिंगली एस्ट्रोलॉजिकली, अभी हम बात कर रहे हैं तब तक मैंने ना तो इसका ट्रेलर टीजर कुछ नहीं देखा। बस सिर्फ आपने जब मुझे मैसेज किया तब से दिमाग में है कि एक बार इसको करते हैं, फिर क्या होता है वो अब आप मुझे बताओगे। स्टोरी वाइज नॉट गुड। 1.5 एंड 2 स्टार। स्टोरी में कुछ नया नहीं है जो पुराने टाइम में मूवीज आते। हाँ, स्टोरी है, कोई तीसरा आ जाता है, लव ट्रायंगल हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हीरो की इल रेपुट कर देते हैं। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा। मुझे लगता है डायरेक्शन इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय असिस्टेंट्स। लेट्स सी। ज्यादा कंसिडर किया गया है, पर दे ट्राइड बेस्ट, उन्होंने कोशिश अच्छी किया है। पर मुझे जहां तक समझ आता है मोर इन्फ्लुएंस बाय असिस्टेंट्स, मतलब उनके विजन को ज्यादा यूज किया गया। प्रोड्यूसर में भी मोर देन वन। प्रोड्यूसर में भी मोर देन वन होने चाहिए। इतना कोई प्रॉफिटेबल नहीं लगता है कि ये ब्लॉकबस्टर कोई ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। हाँ, जो फैन है वो देखेंगे, पर वो ब्लॉकबस्टर वाली वाइब तो नहीं आ रही। नॉट मच प्रॉफिटेबल ऑन एन हाँ, ऑन एन एवरेज मूवी जितनी कैजुअल चल रही है ना, वो इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ये मतलब कोई कुछ चेंजेस लाए ऐसी नहीं। वो हाँ, बोलिए ना। देखिए डायलॉग, नहीं मुझे जहां तक है डायलॉग्स ना ठीक ठाक होंगे, सुनने लायक होंगे। और सॉन्ग्स भी हैं कि एक दो मेलोडी सॉन्ग हो सकते हैं जो पसंद आएंगे पब्लिक को। कोई चार्ट बस्ट है या ब्लॉक बस्ट है वैसा कुछ नहीं है, वो सैयारा टाइप कुछ नहीं है। यस, वो एकदम से किया और वो उस समय ही लग गया था कि मूवी चलेगी, और इसने रिकॉर्ड तोड़ी है। अब आप ही के सपोर्ट से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे प्रिडिक्शन सही जा रहे हैं। हार्ड वर्क से ज्यादा पुश करने वाला भी चाहिए कि आप इधर भी हाथ आजमाओ भाई। सिनेमाटोग्राफी में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक लव ट्रायंगल में? मुझे नहीं लगता है कुछ बहुत बड़ा फॉरेन लोकेशन शूट, मुझे नहीं लगती है ऑन एन एवरेज। सिनेमाटोग्राफी एक जो लिमिटेड सिनेमाटोग्राफी की गई है। हाँ इतनी। हाँ, कुछ नया जैसे फॉरेन लोकेशंस में कई बार देखने मिलती है, वो सब नहीं लगता मुझे। मेल लीड ने अपना मेल लीड टाइगर श्रॉफ वैसे भी अपनी पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जो रोल एक पेन का, एक इल रेप्यूट लड़के का जो रोल दिया वो ठीक से किया है। मतलब उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, उसको उन्होंने ठीक ठाक से किया है। और एक अनयूजुअल फाइट सीन में तो वैसे ही बेस्ट है, तो उनको उसमें क्या ही रेटिंग करना। पर वो कुछ अनयूजुअल है, मतलब जबरदस्ती वाली है। वो अपना काम उन्होंने अच्छे से किया। एप्रिसिएशन नहीं, उन्होंने जस्टिफाइड किया, अपना काम अच्छे से किया। एप्रिसिएशन का थोड़ा सा डाउट लगता है मुझे, क्योंकि वो कुछ ऐड कर पाए ऐसा नहीं है। फाइट उनका फोर्टे है, और वो सब उनके उसमें तो वो बेस्ट ही है, तो उसमें तो हम बात भी नहीं कर सकते। फीमेल लीड में आई थिंक मुझे लगता है कि एक से ज्यादा कोई होना चाहिए, या कोई सपोर्टिंग स्टार भी होना चाहिए, या कोई सेकंड लीड भी होना चाहिए। उनका काम तो ज्यादा पसंद आएगा। मैं फीमेल लीड में इतना कुछ धमाधम वाली बात नहीं है। हाँ, सपोर्टिंग रोल जिसने किया वो जरूर नोटिस हो सकते हैं। उन्होंने अपना लेयर्ड फेस का जैसा रोल होता है ना, डबल फेस वाले रोल करना, उन्होंने अपना काम किया है, और उन्होंने काम अच्छे से किया है। पर वो अवार्ड मिल जाए वैसा कुछ नहीं। कौन है विलेन इसमें पहली बार?
ओके। अब वो तो अपने काम में एक्सपर्ट है ही है, पर मुझे नहीं लगता उसके लिए कुछ उनको कोई अवार्ड वगैरह मिले, ऐसा कुछ काम नहीं होगा। जो उनको आता है वो उन्होंने वो अच्छे से किया। आप विलन के लिए कुछ कह सकते हो कि लोग उनके काम को पसंद कर सकते हैं? विलन के लिए आप ऐसा कह सकते हैं। फीमेल लीड का तो मुझे डाउटफुल लगता है। ओके। स्क्रीन स्क्रीन प्ले ऑन एन एवरेज कोई वैसा कुछ नहीं है जो अच्छा लगे। वीएफएक्स और कुछ वो अच्छी होंगी, थोड़े ठीक ठाक होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि उस फिल्म को चार चांद लगाएंगे, वैसे नहीं होंगी। अपने लेवल पे उन्होंने काम ठीक किया। वीएफएक्स जिसमें जो यूज किया गया है, बस अपने हिसाब से ठीक किया गया है। कोई ऐड करे, फिल्म की वैल्यू में कुछ एडिशन करे, ऐसा नहीं लगता। यस। यस। इंडिया में फिर थोड़ी देखी जा सकती है, ओवरसीज में नहीं लगती है मुझे। इंडिया में फिर लोग पसंद नहीं। हम्म। यस आज। हम्म। हाँ, अभी इसका फर्स्ट डे कलेक्शन फोर मुझे लगता है बहुत कम ही है इसके हिसाब से। 4 to 7 करोड़ के बीच में ही आना चाहिए फर्स्ट डे। 4 to 7 करोड़ तो चलेगी। और आई थिंक मैंने कुछ 23, 32 ऐसे कुछ तो मैंने डिजिट बताए हैं। तो ये मान के चलो अच्छे प्लैनेट्स आए हैं। पर केतु की प्रेजेंस है, तो आप जैसा सोचते हो ना वैसा कलेक्शन नहीं होता। केतु इज ऑलवेज ग्रहण। केतु इज ऑलवेज ग्रहण। तो जितना आप ये सोच रहे हैं उतना तो नहीं कमाएगी ये मूवी, पर हाँ। हम्म। 123, 321 या 132, मतलब 137 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और इस मूवी का पिकअप थोड़ा सा स्लो रहेगा स्टार्टिंग में। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजिकली टर्म है कि जब आपके सेवंथ हाउस में कोई ऐसी साइन चले जो कि बताता है कि मूवी का पिकअप स्लो होगा, तो उसमें एरीज चल रहा है तो मूवी का पिकअप स्लो होगा। ये मैंने यूज किया था पिछली दो, सन ऑफ सरदार टू में भी किया था और वॉर टू में भी किया था। उसमें एकदम सटीक गया था कि लोगों ने उसको कम देखा। मूवी चलना और लोगों का देखना दो अलग अलग बातें हैं। क्योंकि देखेंगे तो पैसे आएंगे, जब कम ही देखेंगे तो पैसे कम आएंगे। और कई बार ऐसा स्टोरी अच्छी नहीं होती तो भी मूवी चल जाती है। हाउसफुल 5 में हमने देखा था कुछ नहीं था तो भी मूवी चली थी। तो हाँ, तो अभी मुझे ऐसा लगता है लोग ये मूवी स्लो पिकअप करेंगे, या 2 दिन चल के खत्म हो जाएगी। ये भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है कि 2 दिन बाद मूवी चले ही ना। अब लेट्स सी, अब आप मुझे अपडेट बताएंगे कैसे कैसे जाएगी movie। तो बस। यस। थैंक यू वेरी मच।